नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। मैं जय सर पॉलिटी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। और थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रस्तावना, हम थ्योरी और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लाए हैं। आप बस इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। प्रस्तावना से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सब प्रश्न को हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी आपको बताएंगे और फिर पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी करेंगे। और इसी तरह को हर चैप्टर का जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम पीवाईक्यू करके देंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रस्तावना के बारे में हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उस संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में हम लोग को थ्योरी के रूप में क्या क्या समझना है, तो ये अपना देश भारत के संविधान का क्या है, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान या यहाँ लिखा हुआ उद्देशिका का मतलब है कि जो हम प्रस्तावना कहते हैं इसको पहले उद्देशिका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? उद्देशिका। तो भारत का संविधान कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक बार हम पढ़कर कक्षा को शुरुआत करेंगे। तो पहले हम भारत का संविधान को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को। तो भारत का जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का शुरुआत किया गया है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना का शुरुआत हुआ है हम भारत के लोग से। पूरा पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए यहाँ न्याय का चर्चा किया है। कौन कौन न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का भी चर्चा किया गया है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता को भी हम कर दिया अंडरलाइन। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, इसको भी अंडरलाइन करते हैं, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम जो ये अंडरलाइन किए हैं ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बताइए ये भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो 5 कौन कौन है? विश्वास अभिव्यक्ति, सॉरी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अपने देश की संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के अवसर की समता की गई है, चर्चा की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है। और एक बंधुत्व का चर्चा किया गया है। किसका? बंधुत्व का चर्चा किया गया है। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए यहाँ पे कुछ थ्योरी हम लिख के रखे हैं कि हम तुरंत तुरंत आपको बता के पीवाईक्यू पर जा सके। आइए हम प्रस्तावना को आज पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना में मुख्य रूप से किन किन बातों पर ध्यान रखना है? देखिए, भारत जब संविधान निर्माण करने के लिए, जब भारत का संविधान निर्माण करना था, तो इस संविधान को निर्माण करने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जो गठन किया गया, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करता, इस संविधान सभा का गठन जो है वो आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। तो भारत के लिए जो भारत का संविधान का निर्माण किया गया है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो भारत का संविधान का निर्माण कौन किया है?
संविधान सभा ने किया है और इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। जब संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया, तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक चल रहा था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक, और इसी बीच एक डेट आता है 13 दिसंबर 1946, और इस 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में। किस तिथि को रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव को रख दिया प्रथम बैठक में, तो अब संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ, और संविधान सभा का द्वितीय बैठक 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 ईस्वी चला। जब दूसरा बैठक चल रहा था, तो इसी दूसरा बैठक में एक तिथि है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसको यहाँ संविधान सभा ने क्या किया? स्वीकार लिया। क्या किया? स्वीकार लिया। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रथम बैठक में रखा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक में क्या किया? स्वीकार कर लिया गया। तो अब जब उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया, तो ये उद्देशिका बाद में जाकर भारतीय संविधान का क्या कहलाया? प्रस्तावना कहलाया। यानी पहले जिसको हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, अब उनका नाम क्या पड़ गया? प्रस्तावना पड़ गया। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए प्रस्तावना का पूर्ण नाम क्या था? तो प्रस्तावना का पूर्ण नाम क्या था? उद्देशिका। और उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। संविधान सभा के किस बैठक में रखा था? तो प्रथम बैठक में रखा था। और इस उद्देशिका को स्वीकार कब किया? तो उद्देशिका को स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया। संविधान सभा के किस बैठक में किया? तो द्वितीय बैठक में किया। और यही उद्देशिका आगे जाके क्या कहलाया? भारतीय संविधान का प्रस्तावना। अब आइए, जब भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन गया, तो बताइए इस प्रस्तावना का जनक कौन कहलाएगा? प्रस्तावना का जनक स्वाभाविक है, कौन कहलाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाएगा। आपसे अभी तक जितना भी हम थ्योरी बताए, यहाँ से रिलेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। आइए, अब सवाल ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव पड़ा है? तो अपना देश का जो संविधान है, अपने देश के संविधान को उधारों का संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने देश के संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग मौलिक अधिकारों को लिया गया है, अलग अलग तत्वों को लिया गया है। सेम उसी तरह भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी विश्व के अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। अपने देश का जो प्रस्तावना है, इसमें विश्व के कुल मिलाकर 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। वो चारों देश कौन है? पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस और चौथा फ्रांस। अब आपको हम इन चारों पॉइंट को स्पष्ट करते हैं। देखिए, जब संविधान को लिखने का जिम्मेदारी संविधान सभा को मिला ना, तो संविधान सभा विश्व के मोटा मोटी 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और 60 देशों के संविधान का जब अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अलग अलग देशों से अलग अलग को अपने संविधान में शामिल किया। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना बना, इस प्रस्तावना पर विश्व के 4 देशों का प्रभाव पड़ा। और वो 4 देश कौन कौन था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। अब इन चारों देशों से जो प्रभावित हुआ है, तो हम हर देश को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम समझते हैं अमेरिका। अमेरिका से कैसे प्रभावित हुआ? विश्व का पहला देश अमेरिका है जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इसीलिए भारत के संविधानकर्ताओं ने
अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो अतः हम कह सकते हैं कि अपने देश के प्रस्तावना पर अमेरिका का प्रभाव पड़ा है, पहला। अब दूसरा, ये ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है? अपने देश के संविधान का जो प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया से भी प्रभावित है। अब रूस से कैसे है? देखिए, रूस के अंदर रूसी क्रांति हो रहा था 1917 ईस्वी को। जब रूस के अंदर रूसी क्रांति 1917 ईस्वी को हो रहा था, तो वहां पर वहां के लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा दिया था। किस प्रकार का नारा दिया था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा दिया। और इसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों को जो है भारतीय संविधानकर्ताओं ने अपने प्रस्तावना में जो है शामिल कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि रूस से भी अपने देश के संविधान का प्रस्तावना प्रभावित है। अब आइए फ्रांस से कैसे है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था आपका जाके 1789 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक। फ्रांस के अंदर एक क्रांति हुआ 1789 से 1799 के बीच। और इस फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर कुछ समय के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि अपने देश के संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांस का भी प्रभाव पड़ा है। अभी अभी आपको हम दिखाए होंगे, यहाँ देखिए, यहीं पे ना बताए, देखिए यहाँ क्या बोले थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये कहाँ से लिया था? तो ये रूस से लिया ना। ये देखिए, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर, ये भी कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। बंधुत्व, ये भी कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। इसलिए हम इसमें पॉइंट लगा दिए थे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना पर जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये रूस से लिया गया है। 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये फ्रांस से लिया गया है। 2 प्रकार की समानता जो है, प्रतिष्ठा और अवसर, फ्रांस से लिया गया। और बंधुत्व सबको कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है? 3 प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। कितने प्रकार? 3 प्रकार के बंधुत्व की चर्चा की गई है। आपसे पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने प्रकार के समानता की चर्चा की गई है? 2 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है। कौन कौन? प्रतिष्ठा, अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 5 प्रकार। और ये 5 कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। तो इस तरह से आपसे अगर पूछे कि बंधुत्व, अच्छा, ये ये जो न्याय है ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। अब बाकी जो है बंधुत्व और समानता और स्वतंत्रता, ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अभी अभी हम लोग देख रहे थे इसी को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको थ्योरी पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन जो है कल के क्लास में हम करेंगे। आज थ्योरी पढ़ा के हम छोड़ देते हैं और थोड़ा सा थ्योरी बचा, इसको एक एक क्लास में हम कंप्लीट करके PYQ क्वेश्चन लगाएंगे। आप देख सकते हैं ना कितना क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ ही है। तो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए, हम ब्रिटेन का नाम लिए हैं? नहीं। दक्षिण अफ्रीका का लिए हैं? नहीं। तो किस देश से प्रभावित है? तो अमेरिका का नाम लिए हैं क्या? यस। किस देश से प्रभावित है?
अमेरिका से प्रभावित है। और किससे है? तो रूस से भी प्रभावित है। तो अमेरिका और रूस ये दोनों से प्रभावित है। तो क्योंकि आपको हम भी जस्ट बताए अपने देश की संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन? तो एक नंबर क्या लिखे थे हम? अमेरिका। कौन सा लिखे थे? अमेरिका। दूसरा में क्या लिखे थे? ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखे थे? ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा लिखे थे हम क्या? रूस। और चौथा फ्रांस। तो अपने देश का जो संविधान है यही 4 देशों से ना प्रभावित है। तो आपसे बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रेरित अगर बोले तो किससे है? अमेरिका से। और रूस से क्या लिया गया था? रूस से न्याय शब्द को लिया गया है। किसको लिया गया है? न्याय। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला? भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सीधा जवाब बताइए। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। आप कमेंट में बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के किस बैठक में रखा था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी किस बैठक में स्वीकार किया? तिथि के साथ कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। अगले क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।